आज हम बात करेंगे एमसीए सीयूटी पीजी का कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर, किस तरीके से आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है इसके स्कोर के बेसिस पे, और कैसे आप एक ही कोर्स के कोड के बेसिस पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, ये है आप लोगों का सीयूटी पीजी का नया पोर्टल, और सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से समझ ले इस चीज़ को, क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाए थे सीयूटी पीजी एमसीए का एडमिशन प्रोसेस, जिसमें 2023 का पोर्टल दिखा के मैंने सारी चीज़ें समझाई थी। तो हर साल चेंजेस आते हैं, इस साल भी चेंज आया है। चेंज ये आया कि भाई पूरा का पूरा वेबसाइट का डिजाइन, वेबसाइट का पोर्टल सब कुछ शिफ्ट हो गया है नए सीयूटी समर्थ पे। तो pgcut.samarth.ac.in इस वेबसाइट पे जाके ही आप लोगों का अब सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए, अभी ये यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है ना, ये अभी धीरे धीरे अपगोइंग स्टेज में, ऑनगोइंग स्टेज पे है। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें अपडेट नहीं हुई है, धीरे धीरे करके यहाँ पे ऑप्शंस ऐड हो रही हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी लिस्ट नहीं हो सकती जिस टाइम में मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। थोड़े ही टाइम में, यानी कि अराउंड 10 जनवरी यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज के नेम ऐड हो जाएंगे। तो तब तक आप अपने यूनिवर्सिटीज के नेम भी इसमें ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, एमसीए के बारे में समझना है। तो हर एक यूनिवर्सिटी, भाई देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हो। एमसीए के लिए जेएनयू को कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है आपके पास एमसीए कोर्स करने के लिए। तो अब आप सोचोगे कि यार मैं कैसे ये समझ सकता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एमसीए कोर्स को ऑफर कर रही है। तो इसको देखने के लिए एक तरीका ये होता है कि आप पहले तो हर एक वेबसाइट पे हर एक यूनिवर्सिटी को खोलो और उसके अंदर जाके एमसीए का नाम डाल के सर्च करो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एमसीए यहाँ से। ठीक है, एमसीए दिखा दिया इन्होंने, ये आ गया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप क्लिक करोगे यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ में बना हुआ है कोर्सेज पे, और यहाँ पे डाला आपने एमसीए। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एमसीए लिख रहा हूँ तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग एमसीए कोर्स यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया है। ये आपको पूरी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दिखा देगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है एमसीए करा रही है। लेकिन आप अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो कोर्स कोड क्या है, SCQ-P09। जब भी आप यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे, यानी कि जब आप सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे, तो आपसे बोलेगा कि यूनिवर्सिटी का नाम लिखो और उसके में अंदर कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो वो बताओ। जैसे आप कोर्स डालोगे तो वहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। अब मेजरली यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, सब SCQ-P09 पे वर्क कर रही है। लेकिन पहले क्या था, ये देखिए, जैसे कि आप जाते हैं पुरानी वेबसाइट पे, तो पहले क्या चीज़ दी गई थी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, और इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एमसीए करा रही है, सबकी इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन दी गई थी। इस बार पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, आपको उनकी वेबसाइट पर जाके कोर्सेज में जाके सर्च करना पड़ेगा। आई गेस आप लोग ये चीज़ समझ पाएंगे, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, जेएनयू में जाना है, सभी यूनिवर्सिटी SCQ-09 को ही फॉलो कर रही है, SCQ-P09 को फॉलो कर रही है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम डाला, आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर SCQ-P09 सब्जेक्ट टेस्ट का सिलेक्शन करेंगे। ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर नए चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या है, पहले 100 क्वेश्चन आ रहे थे, अब आ रहे हैं 75 क्वेश्चंस, यानी कि पैटर्न ए को इसमें से हटा दिया गया है। पैटर्न ए पहले आप लोगों का हुआ करता था, इसमें आपको जनरल पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे 75 क्वेश्चंस है। इंग्लिश और हिंदी में आपका एग्जाम होगा, और जितना भी डोमेन है पूरा का पूरा इन्होंने कर दिया है हाई लेवल, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग ये एज इट इज पुराने वाले में भी था हमारे पास, ये पार्ट ऑफ काइंड ऑफ रीजनिंग बोल सकते एक तरीके से। तो सिलोजिज्म या आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉजिक एंड सिलेक्शन, करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन लॉजिक, ये सारे की सारी चीजें पहले की दी हुई हैं। इसके बाद है, बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में आपसे जो पूछा जा रहा है वो है सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस। अब बात करते हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन में। तो कंप्यूटर वाला सेक्शन पूरा का पूरा एडवांस हो चुका है, और ये कोर बीएससी और बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए वाला स्टूडेंट इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, कंप्यूटर नेटवर्क, राउटिंग एल्गोरिथम, और यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स, कॉन्केटेनेटेड वर्चुअल सर्किट्स, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस पढ़ना होगा आपको। साथ में जो ऐड हुआ है ना, इस साल जो न्यूली ऐड हुआ है वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर। अब इन दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना है इन डेप्थ मतलब बिल्कुल ही डिटेलिंग के साथ। जब आप इसकी तैयारी करोगे तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिल्ली की या फिर इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एमसीए के अंदर एडमिशन अपना।
नहीं तो आप लोगों को ये लग रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी क्या करेंगे, पुराने वाले पोर्टल पे जाके इसी का सिलेबस पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अप टू डेट रहो, नए पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करो, तभी आप लोगों को जो है यहाँ पे फायदा हो सकता है। जैसे ही आप लोग इनका एग्जाम देंगे, आपको करना क्या है, आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे आपको अपने सीयूटी की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे डिटेल डालोगे वो फैच कर लेगा। जितना अच्छा स्कोर आपका यहाँ पे आएगा, उसी स्कोर के बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। मेजरली यूनिवर्सिटी जो है SCQ P09 ले रही है। कोई कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है कि COQ P11 भी ले ले, या फिर कोई भी कोड ऐसा हो जो ले सकती है, तो उस कोड का नाम आप डाल लेना अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। लेकिन जितनी भी मेजरली मैं क्या बोल रहा हूँ, 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो आप लोगों को MC की एंट्रेंस एग्जाम के लिए बोल रहे हो, SCQ P09 पे भी एडमिशन ले रही है। अब अगर आप MC एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये कोर्स हमारा हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे डेली लाइव क्लासेस के थ्रू जुड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को MC रिलेटेड कोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है CUT PG को समझना, लेकिन अगर आप एक कोर्स में डेडिकेटेडली एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और एक कोर्स कोड को ही फोकस कर रहे हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकती है। सो मिल रहे हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।